राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सदगुरु कबीर साहिब का 625वां 3 दिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य धाम लहरतारा वाराणसी में त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का आयोजन विकास समिति प्रमुख पंत श्री हजूर अर्धनाम साहिब के कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया गया। प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण पूजा आरती के साथ किया गया। भक्तों द्वारा पंत श्री हजूर साहिब एवं धर्माधिकारी साहिब उपस्थित संत महतो का पुष्पहार से स्वागत किया गया। संत श्री अनुपम दास ने सदगुरु कबीर साहिब प्राकट्य उत्सव भजन से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब ने अपने प्रवचन में कहा कि कबीर साहब प्रकाश पुंज रूपी कमल पुष्प पर अवतरित हुए। वास्तव में हृदय में सदगुरु का प्रकट करना ही असली प्राकट्य महोत्सव मनाना है। सदगुरु के मार्ग में संकल्प का होना नितांत जरूरी, क्योंकि बिना संकल्प के किसी भी चीज का त्याग असंभव है। अंत में पंत श्री हजूर साहब ने अपने आशीर्वचन में कहा कि हमारे हृदय के बहुत समीप है। जो जिज्ञासु अपने छाया रूप में महसूस करता है वही निर्द्वंद है। इस अवसर पर भारत के कोने कोने से संत महंत भक्त श्रद्धालु हंस जन सम्मिलित हुए। भक्त श्री ललित मौर्य, कालू राम जी, हनुमत जी, सुरेश जी, भगवत सिंह जी, सुधीर जी, सुरेंद्र जी, विनोद जी, मोती जी, महंत घनश्याम जी, प्रबंधक केशव दास जी, रोहित दास जी, अनेक आश्रम के सेवा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। कबीर साहिब के वाणी साखी भजन शब्द का गुंजयमान होता रहेगा। इस अवसर पर संतोष दास जी ने बताया कि 3 जून को प्रातः 8 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कबीर मठ पर आकर समाप्त होगी तथा महाप्रसाद का भी आयोजन होगा। परिवार तो है नहीं, इतने बड़े परिवार मैं इस है, संस्था का तो धर्माधिकारी हूँ। समर्पित कर देते हैं। धर्माधिकारी एक पद है जो आचार्य साहब के बाद दूसरे नंबर का पद होता है। आज जयंती का दूसरा दिन है, क्या कहेंगे सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। वस्तुतः हम साहब की प्रगट दिवस को हम चूँकि प्राकट्य मानते इसलिए जयंती नहीं कहते। पहली बात है, जो माँ बाप से जन्म लेते हैं उनकी जयंती मनाते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे सदगुरु माँ बाप से नहीं, इसलिए उनका प्रगट उत्सव मनाते हैं। तो आज प्राकट्य उत्सव का दूसरा दिन है और प्रतिवर्षानुसार यह कार्यक्रम होता है 3 दिन का। और जो भी कार्यक्रम का शेड्यूल है वही है पिछले साल की भांति। प्रथम दिन झंडारोहण करते हैं, फिर 2 समय का सत्संग होता है। आज 2 समय का सत्संग है, कल शोभा यात्रा है और फिर शाम को चौका आरती हमारे कबीर पंथ की जो बड़ी पूजा पद्धति है उसका आयोजन होता है। क्या मानता है यहाँ के स्थल की, क्या मानता है यहाँ की मान्यता क्या है? हम लोग सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण सदगुरु के रूप में, सत्पुरुष के रूप में मानते हैं। और हमारी जो मान्यता है, जो सामान्य मान्यता है संसार की या हिंदी साहित्यकारों की, बड़े बड़े विद्वान हुए, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन सब का अपना चिंतन अलग है और हम अपने साहेब को अलग रंग रूपों में मानते हैं। तो हमारी मान्यता यही है कि सदगुरु कबीर साहब का इस काशी के लहरतारा सरोवर में एक शिशु के रूप में अवतरण हुआ था। प्रकाश कमल पत्र पर, सहस्त्रदल कमल पर, और शिशु के रूप में फिर नीरू और नीमा के घर पालित पोषित हुए और फिर उन्होंने अपने संसार में लीला की। जो उनके जीवन का उद्देश्य था आगमन का, साहब कहते हैं अपने आगमन का उद्देश्य बताते हैं कि अमर लोक से हम चली आए जगत में अमृत के कंडिहारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पगुधारा हो। जो गीता में भी प्रसंग आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
ऐसे सदगुरु का भी कथन है कि जीवों को दुखी देखकर उनके दुख को छुड़ाने के लिए सदगुरु का अवतरण होता है, हम ये मानते हैं।